अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने पैंतरे तो कई आजमाए लेकिन कुछ काम नहीं आया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है और सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया है। हालांकि जमानत याचिका जब खारिज हुई उस समय तक रात हो चुकी थी, इसलिए महाराष्ट्र जेल मैनुअल जो कि कहता है कि रात में किसी कैदी को शिफ्ट नहीं किया जाता, उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आज की रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में स्थित लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। सुबह उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भायखला जेल में उनको ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सुबह ही किसी अन्य अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जमानत के लिए। देखना होगा कि रिया को जमानत मिलती है या नहीं। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की भी रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, तो उनके भाई की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया जाएगा और देखा जाएगा कि एनसीबी को वापस रिमांड मिलती है या नहीं। एनसीबी ने जो धाराएं लगाई हैं उसके तहत यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती को 10 साल तक का कारावास हो सकता है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर, इस मामले पर आगे क्या होता है। लेकिन अब सीबीआई को एक राह और मिल गई है। वो राह यह है कि एनसीबी ने जिन ये जो काम उसने किए हैं या जो उसने जिन चीजों को स्वीकारा है उसके खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी है, उस मुद्दे से जो चीजें, जो तथ्य सामने प्रकट हो रहे हैं उन पर भी सीबीआई गौर करेगी। इस बारे में अब चीजें तय लग रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की, तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन का ट्वीट आया है। पूरा सच सामने आएगा, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। वहीं अगर बात करें रिया के वकील सतीश माने शिंदे की, तो उन्होंने कहा है कि एक लड़की को 3 एजेंसियों ने परेशान कर दिया। बहरहाल अगर हम कुल मिलाकर देखें तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए एक ये राहत भरी खबर है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग वो तब से ही कर रहे थे जब ये मामला शुरू हुआ था, जब सुशांत की मौत को लेकर संदेह उठे थे, कुछ सवाल उठे थे और तब से मांग की जा रही थी। आखिरकार रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है। ये बात अलग है कि वो मादक पदार्थ से जुड़ा मामला है, लेकिन ये मादक पदार्थ वाला मामला भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को प्रभावित कर रहा था। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर आज दिन भर क्या क्या हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को उनके लिव इन पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों के सिलसिले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिया के वकीलों ने जमानत के लिए भी याचिका लगाई, लेकिन एनसीबी के वकीलों ने इसका विरोध किया और तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने बताया था रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके परिवार को इस बारे में सूचना देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच और कोविड-19 की जांच के लिए एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार सुबह काले लिबास में रिया बलाड एस्टेट स्थित एनसीबी के कार्यालय में करीब 10:30 बजे पहुंची थी। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत के लिए जो एप्लीकेशन एनसीबी ने कोर्ट में दी, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह ड्रग लिया करती थी। शौविक चक्रवर्ती ने इस बात का खुलासा किया है कि वह ड्रग्स की डिलीवरी में साथ दिया करता था और हर डिलीवरी और उसकी पेमेंट की जानकारी रिया को होती थी। शौविक ने बताया कि वह अब्दुल बासित परिहार के जरिए कैजान और जैद के द्वारा डिलीवरी लिया करता था, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लोगों द्वारा रिसीव की जाती थी। इसकी और इसकी पेमेंट की पूरी जानकारी रिया को होती थी और किस तरह की ड्रग चाहिए होगी इस बात की कंफर्मेशन रिया ही करती थी। वहीं सैमुअल मिरांडा ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत के कहने पर कई बार वह ड्रग की डिलीवरी लिया करता था, जिसमें रिया पूरी दिलचस्पी दिखाया करती थी। दीपेश सावंत ने भी ये बात कही है कि वह रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के निर्देशों पर ड्रग्स रिसीव किया करता था और इसके लिए जो पैसे दिए जाते थे वो कई बार सुशांत देता था और कई बार रिया दिया करती थी। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि इन सभी का आमने सामने बिठाने के बाद जो पूछताछ की गई है उसके बाद रिया को गिरफ्तार किया गया है। यानी रिया की गिरफ्तारी की सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाने और उसके लिए पैसे देने के मामले में हुई है। जहां तक ड्रग लेने की बात है तो इस बात का जिक्र पूरी रिमांड कॉपी में एनसीबी ने नहीं किया है।
रिया ने हाल ही में टीवी चैनलों को दिए साक्षात्कार में इस बात से इनकार दिया था कि उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन किया था। अदाकारा से सीबीआई की जांच टीम ने हाल ही में पूछताछ की थी, जो मुंबई के पश्चिमी उपनगर सांता क्रूज स्थित डीआरडीओ अतिथि गृह में डेरा डाले हुए हैं। उनसे धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूछताछ की थी। एनसीबी ने मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के आरोप में हाल ही में उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अदाकारा पर उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके धन का गबन करने का आरोप लगाया था। रिया चक्रवर्ती ने कई मौकों पर इन आरोपों से इनकार किया है। उधर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की प्रतिध्वनि ट्विटर पर भी सुनाई दी और फिल्म उद्योग के कई लोगों ने इसे प्रतिशोध भरा और मीडिया द्वारा चलाया जाने वाला मुकदमा करार दिया, जबकि अन्य ने इसे कर्मफल और गलत कामों का नतीजा बताया। बॉलीवुड की मुख्य धारा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, अलंकृता श्रीवास्तव जैसे निर्देशकों और लेखिका अतिका चौहान जैसे लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने पत्रकारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, यदि अब भी आप पत्रकार महसूस करते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको नए दोस्त, मौके और मंच मिल जाएंगे। अलीगढ़ के निर्देशक हंसल मेहता ने भी कहा, आत्महत्या के लिए उकसाने की बात नहीं, धन शोधन की बात नहीं, हत्या नहीं। अब मुझे पता चला कि भारत में अब तक गांजा क्यों वैध नहीं किया गया। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का की निर्देशक ने कहा, ब्रह्मांड इस तबाही के दौर में रिया के माता पिता को ताकत दे। एनसीबी ने गिरफ्तार किया, अब भी वही हत्यारिन नहीं है। मीडिया सर्कस। मुझे ताज्जुब होता है कि यह शाम की चाय पर चर्चा का विषय है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा, न्याय हुआ, कुछ भी भाग्य से नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपनी नियति रचते हैं, यही कर्म है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद लिखा, ईश्वर हमारे साथ हैं। अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। भाजपा नेता और गायक मनोज तिवारी ने भी यही प्रतिक्रिया दी है।